हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा था कमेंट बॉक्स में आप लोगों से कि सर आप एक वीडियो बनाइएगा सी एस आई आर नेट का जो कट ऑफ है, जो भी पेपर हुआ है आपका जुलाई में, तो क्या कट ऑफ जा सकता है। बहुत सारे लोग इस पे वीडियो बना चुके हैं, तो मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर देता हूँ। आई थिंक आपको अच्छा लगेगा, इसीलिए आप लोग कमेंट कर रहे थे। चलिए, तो आपके सामने जो मैंने एक डाटा ये ओपन आप देख पा रहे हैं कर रखा है, ये डाटा जो है मैं एक बार हाइलाइटर ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि क्या डाटा मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यदि आप देखोगे तो ये डाटा दिसंबर 2023 का है। मतलब जो आपका अभी एग्जाम हुआ है, इससे पहले लास्ट एग्जाम आपका दिसंबर 2023 में हुआ था, राइट। तो वो एग्जाम का डाटा ये है। अब मैं यहाँ पे मैथमेटिकल साइंस देखिए, यहाँ पे चार, ये यूजीसी की तरफ से बेसिकली डाला गया है, जो आपका एनटीए यूजीसी जो भी आप कह लो, ये नोटिस है बाकायदा। ठीक है, आप किसी भी वेबसाइट पे से देख सकते हैं। तो ये एक नोटिस डाला गया है और इस नोटिस में बताया है कि क्या कट ऑफ गए थे। तो वही मैं देख रहा हूँ। देखिए, ऊपर आप देखेंगे तो ये एक सेक्शन बना हुआ है, ये वाला सेक्शन है जेआरएफ और नेट वालों के लिए, मतलब जो नेट जेआरएफ के लिए होता है। दूसरा यहाँ से जो सेक्शन बना, देखिए ये जो कट लगा है ना, इसके इधर का जेआरएफ वाला है, इसके इधर का आपका सिंपल लेक्चरशिप असिस्टेंट, मतलब जिनका नेट क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम जेआरएफ वालों की बात करेंगे। यदि आप जेआरएफ वालों की बात करें, देखिए ये आपका ये वाली लाइन है, आपको कहीं नहीं देखना है, मैं जस्ट येलो कर दे रहा हूँ पूरा, आपको यहाँ तक देखना है। ठीक है, चलो। तो आपका 2023 का पेपर का एक बार ओवरव्यू फटाफट फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। जब पेपर हुआ था 23 का दिसंबर का, सब लोग कह रहे थे कि पेपर इजी है, पेपर इजी है। ठीक है, उसके बावजूद भी जो आपका कट ऑफ गया है वो अराउंड 55% ले ले। यदि आपका पेपर 200 मार्क्स का होता है, ठीक है, तो आपका 110 मार्क्स बन रहा है, राइट। तो जेआरएफ की जो कट ऑफ गई थी जनरल वालों के लिए, यूआर को हम जनरल कहते हैं, ठीक है, तो 110 नंबर गई थी। अब मैं इस साल का पेपर जो मैंने देखा, मुझे नहीं लगता कि लास्ट ईयर का पेपर और इस साल के पेपर में बहुत सरल आया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जिनको, देखिए सरल पेपर आया है इसका मतलब है आप अच्छे से पढ़े हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको सरल लग रहा है। ठीक है, देर आर सम स्टूडेंट, देर आर सम बच्चे, या देर आर सम स्टूडेंट जो नहीं पढ़े हैं। ठीक है, जो अच्छे से नहीं पढ़े, उनका पेपर अच्छा नहीं गया है, उन्होंने एक जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस कर दी है। ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा। और वहीं आपने एक अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है। ठीक है, सो ये नहीं सोचना है कि सब पढ़ के ही जा रहे हैं। बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, कुछ लोग सीरियस लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते, कुछ मतलब जैसा भी है। ठीक है, तो जो मुझे ऐसा लगता है कि जो कट ऑफ रेगुलरली जाती रही है वही जाएगी, इतना ज्यादा नहीं जाएगी, भले ही कितना भी इजी हो जाए, क्योंकि एक ऑन एन एवरेज रहता ही है। फॉर एग्जांपल, इस साल के पेपर में मैंने ये देखा है कि अप्लाइड के जो क्वेश्चन आए थे वो थोड़े से लेंदी थे। यदि सपोज आपका पेपर ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, सपोज सेक्शन बी आपने स्टार्ट किया, तो सेक्शन बी अप्लाइड के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको तो ये लगेगा ना पेपर टफ है। यदि बच्चा उन्हीं में थोड़ा सा टाइम दे दिया, तो इन द एंड जब आप सेक्शन सी में कर रहे होगे क्वेश्चंस, तो शायद आपके पास टाइम ना बचाओ। कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी होता है कि इजी क्वेश्चन सेक्शन सी में बाद में रखे हैं, उन्होंने पहले ही 20 क्वेश्चन कर लिए, उन्हें पता ही नहीं है कि इजी क्वेश्चन बाद में, वो घर जाके देख रहे हैं। सो बहुत ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा तो होता नहीं है कि आप पहले सारे क्वेश्चन 60 क्वेश्चन बैठ के देख रहे हो फिर आप 20 पिक कर रहे हो, ऐसा नहीं होता ना। जो आपको आते जाता है वो आप करते जाते हो। अब सपोज इजी क्वेश्चन, जैसे एक S5 ग्रुप के ऊपर जो क्वेश्चन था वो आया था, ठीक है, मैथ्स के लिए। तो आप सोच सकते हैं यदि वो क्वेश्चन किसी के लिए लास्ट में रखा हुआ हो तो वो तो पहुंच ही नहीं पाएगा, उसको तो आइडिया भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मेरा ये है मानना कि आपकी जो जनरल कट ऑफ है, जो यूआर कट ऑफ है, उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 1 या 2 मार्क्स का ही डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल लास्ट में आपको 109 के लगभग ये गई है, तो आप ऐसा मान लीजिए, मुझे ऐसा अभी भी बिलीव है कि 107 नंबर से 112 नंबर के बीच में ये जा रही है फिर से। कोई इतना एडवांस नहीं जाने वाली है या कोई नीचे नहीं हाँ, ये यदि कुछ लोगों को ये है कि क्या कम जाएगी 105 104, नहीं, ये तो मुझे नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि 107 से तो ऊपर ही जाने वाली है। बाकी एक बार आप देख लीजिएगा। ऐसे ही जब आप पीडब्ल्यूएस देख रहे हैं, इन सब में देख रहे हैं, आप एक बार देखो, मैंने आपके साथ डाटा शेयर कर दिया है। तो मुझे, और ऐसे ही यदि आप नेट वाले स्टूडेंट के लिए देखोगे तो यहाँ पे यूआर में 50% करीब गई थी। ठीक है, मतलब नेट स्टूडेंट का आप परसेंटेज देखो, 200 का 50% करो, कितना होगा, 100 नंबर।
तो 100 नंबर पे आपका नेट हो गया था लास्ट ईयर। मुझे अभी भी वही होप है कि 100 से 102 नंबर के बीच में आपका नेट हो जाना चाहिए, इतना कुछ ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। या फिर आप 98 से 102 कह सकते हो। तो मैं अभी जनरल वाले का ही कन्वर्ट किया हूँ, आप ये परसेंटेज से देख लेना कि कितना नंबर बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक तरीके से ईडब्ल्यूएस का फॉर एग्जाम्पल 50 मान लेते हैं, क्योंकि देखो 47 ही मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 47 दो बार ऐड कर दो, ठीक है। तो कितना नंबर आपका जा रहा है, 45 दूनी 90 और 4 94। तो 94 से 95 नंबर आपकी कट ऑफ जा रही है ईडब्ल्यूएस की। यहाँ पे ऐसे ही देखोगे तो यदि केवल आपको नेट चाहिए तो कितना जा रहा है, 42 या 80 85 के अप्रोक्स जा रहा है, ठीक है। तो आप ये अपना कन्वर्ट देख लेना। मेरा सिंपल मतलब है कि ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है दिसंबर और जुलाई के पेपर में, जस्ट 1 और 2 मार्क्स का डिफरेंस रहने वाला है। जब आए तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लास्ट, अब ये इस बार बस ये मैं सच बताऊं तो एक ही चीज देख रहा हूँ कि जैसे लास्ट ईयर एक आईएसआई का स्टूडेंट था, उसने 200 में से 200 नंबर ला दिए थे, क्या इस बार भी ऐसा हो रहा है? क्योंकि लास्ट ईयर भी थोड़ा इजी पेपर था, इस बार भी इजी है, ये आई एग्री। बट लोग फायदा उठा पाए हैं कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट ईयर तो किसी ने फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री था वो कि 200 में से 200 नंबर आ गए। इस बार मैं बस देख रहा हूँ। आप लोग भी कमेंट करना यदि किसी के आए हो, क्योंकि मैं थोड़ा एक्टिव नहीं रह पाता हूँ तो इसलिए। बाकी हाँ, सीएसआर के पूरे पेपर का जो सॉल्यूशन है वो चैनल पे डाला जा रहा है 1 बाय 1। जिसको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो वो आप विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने कहा एक एनालिसिस थोड़ा अपना दे दूं। तो मेरे एनालिसिस इन द एंड यही कहता है कि जो ये परसेंटेज लास्ट पेपर में गई हैं वही रहने वाली हैं ऑलमोस्ट। बस द डिफरेंस इज 1 2 3 4, मतलब 5 नंबर से ज्यादा या 2 4 नंबर से ज्यादा का डिफरेंस से ज्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। क्लियर कट सबको? चलिए, और कोई इशू हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।